नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले, तो आप हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह मालूम होगा कि आप लोगों के लिए हम मैथ में परसेंटेज चैप्टर शुरू कर दिए हैं, उसका फर्स्ट पार्ट में बेसिक जो होता था उसको बता दिए, सेकेंड पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन करवाए। आज हम थर्ड पार्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत सारा स्टूडेंट का जैसे कमेंट आता है या उस तरह का देखते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ही बात याद रखना है कि आप लोग जो हैं वही बना रहना चाहते हैं या उससे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप लोग का कदम आगे की ओर बढ़ने लगेगा। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप लोग समझिए कि जिस तरह नदी में जो पानी बहता नहीं सड़ जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जिंदगी है या स्टूडेंट का लाइफ है। आजकल इतना कंपटीशन है, आप लोग भी खुलकर मेहनत कीजिए ताकि आपका जो भी है ड्रीम जॉब या जो भी सपना सोचे हैं साकार हो सके। तो चलिए आज देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, उसकी आय को पूर्व स्तर में लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। जिस तरह आप लोगों को हमने कल बताया था उसी कड़ी में आप देखते हैं, जितना कम किया जाएगा उसको कम रहेगा। उसके बाद 100 में से जो कम किया जाएगा उसको कम कीजिएगा और गुना 100 कीजिएगा, वही आपका जो वृद्धि करना पड़ेगा आंसर होगा। ये आपको जैसे हम बता दिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है। ध्यान क्या देना है, जिस तरह परसेंटेज वृद्धि या कमी निकालते हैं कि जितना वृद्धि हुआ तो वृद्धि गुना 100 बटा जो उसका मूल रूप होता है, तो यानी उसको लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, कमा कितना 10 कमा, किसमें कमा तो 100 से कमता है तो 100 - 10 लिख दीजिएगा और जो होता है उसका रूल लगा दीजिएगा। उसके बाद 10 बटा यहाँ हो गया 90 गुना यहाँ 100 हो गया, यहाँ कट गया। उसके बाद 100 बटा 9 आ जाएगा। उसके बाद 11 पूर्णांक 1 बटा 9। उसके बाद ये हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो इसमें हमने यही बताने का प्रयास किया कि हमने तो इतना जल्दी आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोग भी इससे पहले परसेंटेज बना चुके हैं तो आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज कर लीजिएगा, बना के मिला लीजिएगा। सही है तो ठीक है, नहीं अगर बना या कुछ दिक्कत आ गया तब जैसे हम बताते हैं उसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोग बखूबी बना दीजिएगा। आप मैथ से डरना नहीं, आप मैथ को करना है, क्योंकि जागरूकता मेरी जीत चैनल आपके लिए हमेशा से डेडिकेटेड है ताकि आपका जो भी एग्जाम है आप लोग उसमें 100% दे सकें और आपका जो भी सपना है उसे अचीव कर सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जिस तरह यहाँ पे कम था तो उसको कम वाला लिख दिए, यहाँ जो था कम वाला तो कम लिख दिए। उसके बाद जितना रहेगा कम उसको 100 में से कम या ज्यादा करेंगे। कम था इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, इसको आप याद रखिएगा। कम रहेगा तो यहाँ माइनस दीजिएगा। अगर यही कहता 10% ज्यादा हो जाता है तो कितना घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, कम है तो यहाँ पूछेगा कितना वृद्धि करना पड़ेगा। दूसरे का विपरीत ही हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग हमेशा देखिएगा कि 10% कम करेगा तो बोलेगा वृद्धि कितना करेगा। यहाँ लिखता वृद्धि हो जाता तब कितना कम करना पड़ेगा। तो उसका टाइप का भी क्वेश्चन हम आप लोग दिखाते हैं। देखिए, आप लोगों को झिझक नहीं करना है, जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा और आप लोगों के लिए हमेशा एक से एक सीरीज लाएंगे और आपका टोटल परसेंटेज चैप्टर हम खत्म करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर उसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जैसे है कि 30% छूट देने पर उसका मूल्य 30 रुपया हो जाता है, यानी कि 30% बराबर 30 रुपया हुआ तो 100% बराबर हो जाएगा 100 रुपया। आप लोगों को मालूम होगा कि हम 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 पर ही डिपेंड करता है, यानी प्रतिशत जो होता है प्रति बटा 100 आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में हम बताए हैं। तो 100 बराबर हो गया, यानी कि 100 रुपया का चीज था पहले, अगर 30% डिस्काउंट देगा तो कितना उसका दाम बचेगा, बाद में 70 रुपया बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग सिंपल ये भी सोचते कि किसी जैसे मान लीजिए 100 का बोलेगा 10% कितना होगा, कहिएगा ये कोनो बात है, 100 कट गया 10 हो गया। ठीक उसी प्रकार
यहाँ 100 मानकर 30% छोड़ दिया और ये 30 हो गया। उसी तरह हम पहले ही दिमाग लगा लेते कि 100 था रुपया और इसमें 30 दे दिया तो 70 आंसर। आप लोग दिमाग से भी इसको बना सकते थे। इसी तरह का सिंपल पूछता है क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो हार्ड देखिए सिंपल कुछ नहीं होता है आपका, बल्कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग बना दिए होंगे तो ये आपके लिए हल्का था, अगर ये भी नहीं जानते तो ये भी भारी हो जाता है। इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए और अपना सपना साकार कीजिए। अपने जो भी सपना देखा है अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो उसको पूरा करना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के इतना % के बराबर है तो संख्याओं का अंतरफल कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग को ध्यान से देखना है। मान लीजिए प्रथम संख्या x है और दूसरा संख्या y है, दोनों का योगफल दे दिया, आप लोगों के पास 4000 दे दिए। यहाँ तक लिख सकते हैं एक संख्या x था उसका 10% लिख दीजिए, दूसरा संख्या y और इसका 18 तो 20/3 हो गया, 20/3 यहाँ 100 लिख दीजिए तो 100 ये काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया 10x बराबर 20y/3 हो गया, यानी कि 30x बराबर 20y हो गया। एक शून्य काट दीजिए, x/y बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 2 है, वहां पर y का वैल्यू 3 है। लेकिन आपको क्या पता है कि दोनों का योगफल इतना है, यानी x + y बराबर कितना दिया हुआ था 4000 दिया था। x का वैल्यू लिखिए 2, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, तो यहाँ मान लीजिए 4000 था, इसका मतलब 5 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का 800 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 800 हो गया। इसका पता है तो संख्याओं का अंतरफल कितना होगा। इसमें आप लोग देखिए तो 800 वैल्यू निकला, 2 का कितना हो जाएगा 1600 और 3 का हो जाएगा 8 × 24। दोनों देखिए 0 0 4 2 1 3 1 4 4000 पुर गया। अब पूछता है कि दो संख्याओं का अंतर, x का वैल्यू 1600 आ गया था और y का 2400, दोनों का अंतर कितना 800 है। समझ गए होंगे। एक बार और दिखा देते हैं। क्या पूछता है कि एक संख्या का 10% उसके इतना % के बराबर है, 18 तो 20/3 के। तो मान लीजिए पहला x है और y दोनों मिलाकर यहाँ पर दिया हुआ है 4000, ये हो गया। उसके बाद x का 10/100 कर दीजिएगा, या 100 नहीं भी दीजिएगा, आप लोग धीरे धीरे बनाते सीख जाइएगा, क्योंकि दोनों तरफ % है इसलिए हम 100 नहीं भी देंगे तो बाद में कट भी जाएगा। उसके बाद यहाँ 10x हो गया और 20y/3 हो जाएगा। इसके कोना कोनी गुना कीजिएगा, 30x बराबर इतना, 0 0 कट गया। यहाँ पर देखिए बहुत विद्यार्थी अगर समझ नहीं आता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे वहाँ 3x बराबर 2y है, तो अगर x/y लेते हैं तो कैसे आएगा, देखिए x इधर है तो x, ये y इधर लीजिएगा तो y हो जाएगा। लेकिन इधर तो 2 बचल था आपका, इसलिए 2 ऊपरे रहेगा और ये वाला आपका नीचा चल जाएगा। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि 3 ऊपर होगा 2 होगा, यहाँ पे घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए y किधर लाइएगा तो x कैसे रहने दीजिए, x रह गया, y आ गया तो y आएगा, तो बच गया इधर कौन, जो बचल रहेगा उसको ऊपरे में रखना है। ये हो गया, तब जाएगा 3, तो ये हो गया। तो x का 2 वैल्यू, इसका 3, 5 का वैल्यू दिया था 4000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 800। ये यहाँ 2 है तो 8 दूनी 1600 ये हो गया, अतिरिक्त 2400 ये हो गया। दोनों की योग पता है 4000 पूर गया मेरा, यानी कि इतना हम लाए हैं, मन सही है। उसके बाद बोलता है अंतर क्या होगा, तो दोनों के बीच में 800 का अंतर है। क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिएगा और पॉज कर लीजिएगा, अगर बनाने का मन होगा तो बनाइएगा, उसके बाद मिला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। x तथा y के वेतन का योग इतना है। देखिए फिर वही पूछ रहा है, x + y बराबर दे दिया कितना 2000, x अपने वेतन का इतना % तथा y अपने वेतन का इतना % खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो मान लीजिए 95% खर्च कर दिया तो बचता कितना 5%, तो x का 5% मतलब 100 बराबर y का 85 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना 15 बचेगा। क्योंकि परसेंटेज में हम 100 घटाते हैं, आप लोगों को 100 मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए ये तो दोनों कट जाएगा, इधर बचेगा 5x बराबर y 15, मतलब मान लीजिए 15y इसको मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक बार में 3 बार में हो गया तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 3/1। ये आपका आ गया रेशियो। लेकिन आपको पता था कि दोनों का योग है, यानी 4 का वैल्यू 2000 है तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 500, ये 500 हो जाएगा। तो ये 500 गुना कीजिएगा तो ये 1500 हो जाएगा, और ये जो है 500 बराबर ये 500 हो जाएगा। तो इसका हो गया, इतना तक समझ गए। यदि उनकी बचत समान तो y
का वेतन क्या है, वाई का वेतन देख लीजिए 500 रुपया निकला ना, ये हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और बता देते हैं, देखिए एक्स और वाई का वेतन 2000 है, सही, यहां तक समझ गए। उसके बाद एक्स अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 5। अब आप लोग पूछिएगा कि आप 95% क्यों नहीं लिखे, लेकिन देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बचत समान है। अगर लिखता है कि दोनों का खर्च समान है तब हम 95% कर देते, लेकिन बचत पूछता है तो यानी 100 रुपया हम 95 को खर्च कर दिया, बचा कितना, 5 रुपया बराबर। वाई का 85 खर्च कर दिया, बचा कितना, 15, 100 दीजिए, काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको बताए थे कि एक्स बराबर जैसे यहाँ पर आ गया था 3y आया था, तो एक्स को इधर लेकर रखिएगा बट्टा में, तो बट्टा हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा। जो बचल था उसको पीछे वीडियो में बताए थे, जो बचेगा उसको ऊपर में, और नीचे हमने कुछ एक, यानी एक्स का वैल्यू 3 आ गया था और वाई का वैल्यू ये गया था, और दोनों का योग कितना है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर इतना है 2000, यानी 4 का वैल्यू है 3 रेशियो, ये जैसे 1 हो गया, 4 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू, तो जैसे 1 का वैल्यू दीजिएगा कितना, 2000 में 3 1 4 होगा ना दोनों को मान, तो 4 दीजिएगा बात, ये 500 हुआ, 500 हो गया। अब 3:1 में है, 3:x का है, y का 1 है, तो यानी 1 का वैल्यू 500 गुना कीजिएगा तो ये 500 होगा। अगर पूछता है इसी तरह x का वैल्यू कितना है, तो 500 गुना 3 बराबर 1500, ये होता था आपका आंसर। लेकिन इसमें हमको x से पूछा तो ऐसा बना दीजिएगा। अगला देखिए, a की आय का 5% b की आय के 15% के बराबर है, तो मान लीजिए a की आय का 5%, धीरे धीरे बनाइएगा तो नीचा में 100 देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग मान लीजिए, हम मेरे अनुसार अगर समझते हैं कि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसलिए हम वैसा बता रहे हैं। उसके बाद बी का, तो बी का 15% के बराबर हो गया, तो आप लोग काट लीजिएगा, तो यहाँ पे 5 काट लीजिए 3 से, तो ए बराबर हो गया 3b, तो यहाँ पे ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, जो बच गया उसको ऊपर में, तो ऊपर में इस नीचा में ये हो गया। इसका मतलब हुआ 3:1 है, 1 पॉइंट ये याद हो गया, ये रहने दीजिए। उसके बाद देखिए बी की है 10%, सी की 20% के बराबर है, तो बी का देखिए 10% लीजिएगा, बी का 10% बराबर सी का 20% के बराबर है, तो ये तो कट गया, 10 दूनी 20, यानी बी बराबर 2c हो गया, यानी b/c बराबर हो गया 2/1। आप लोगों को यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है दोस्तों, ए बी का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है ना 3:1, तो ए बी लिख लीजिए, ए और बी हो गया 3:1, ए बी हो गया। उसके बाद देखिए बी और सी का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे नीचे लिखते हैं जैसे अनुपात बनाते हैं। अगर अनुपात नहीं सीखे हैं तो हम अगला वीडियो जब चैप्टर बनाएंगे उसमें बता देंगे। यहाँ तक आप लोग सीख लीजिए, यहाँ जो खाली है उसके सामने वाला जो होता है वही लिख देते हैं, ऐसा हम बताएंगे, और जो इधर खाली होता है वही लिख देते हैं। तो देखिए 6:2:1 हो गया, और यहाँ पर दिया क्या हुआ है, सी का आय मतलब यहाँ पे 2000 है, यानी एक का वैल्यू 2000 है, तो टोटल कितना है 6 2 8 1 9, यानी 9 से गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर पढ़ने का जुनून नहीं जग रहा है, तो बस अपनी माँ बाप के और देखिए कि वो किस तरह आपको पढ़ाते हैं, कितना रुपया आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं, और उसी तरह आपको दिल में जुनून जग जाएगा और पढ़ने में दिलचस्पी जगेगा, और आप जो सोचे हुए हैं उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा अपने दिल में लाना है। और इसी तरह का वीडियो हम जागरूकता मेरी जीत चैनल पे हमेशा से आप लोगों को बता दिए हैं कि इंग्लिश का भी आएगा, उसके बाद जितना भी हो गया आर्ट्स का सब्जेक्ट उसका भी आएगा, उसके बाद मैथ है, रीजनिंग है, यानी कि टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप लोग देखिए, इस लॉकडाउन में बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उसके पास ये वीडियो शेयर करके थोड़ा पहुंचा दीजिएगा तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। चूंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और जब तक ये हर घर तक नहीं पहुंचेगा शिक्षा, तब तक और आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। और इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन था, तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, और हम आपके लिए एक से एक वीडियो हार्ड में लाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा जागरूकता मेरी जीत के साथ। थैंक यू, जय हिंद।